हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी करंट एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। डियर, ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, ऑल्सो ज़ोडिएक साइन के लिए। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर, आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी में क्या कुछ यहाँ पे निकल के आता है। डियर, हमेशा की तरह सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा एंड जो आपका पार्ट्स है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। चलिए, आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच। कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, जिससे एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो। चलिए हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी में क्या निकल के आता है। देखिए, इस समय आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि जब आप किसी की लाइफ में होंगे दैट वन, उस समय हो सकता है कि किसी ने आपकी इतनी वैल्यू नहीं की हो, बट आफ्टर टाइम जब आप उनकी लाइफ से धीरे धीरे करके निकलते गए, जब आप आपकी एनर्जी में आते गए और आप उनकी एनर्जी से निकलते गए, तो शायद उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद उनसे कोई मिस्टेक हुई है। क्योंकि अब शायद हो सकता है कि बहुत से लोगों को आपकी कीमत समझ में आ रही हो। जब तक आप उनके पास थे या आप उनके लिए कार्य करते थे या आप उनके फेवर में थे, हो सकता है जब तक ये व्यक्ति आपके लिए उतने श्योर ना हो, बट जैसे जैसे आपको ऐसा लगने लगा कि ये आपको बहुत हल्के में लेते हैं या आपकी इनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने वहाँ से लगता है कि मूव ऑन आप करना स्टार्ट किया, आपने लेफ़्ट होना वहाँ से स्टार्ट किया। और जब आपने वहाँ से लेफ़्ट होना स्टार्ट किया तो इसका बहुत ही एक अच्छा अफेक्ट जिसको हम कहते हैं वो उन पर पड़ा। क्योंकि हो सकता है अब उनको आपका एक रियलाइजेशन हो रहा हो कि शायद हो सकता है उनसे एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा पार्टनर जिसको कहें या ऐसा लव वन जिसको कहें कि शायद उन्हें आपको नहीं खोना था, ऐसा शायद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है अब। क्योंकि जब आप आपकी पावर में, आप आपकी इमेज में हैं, तब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, शायद एक अच्छा इंसान जिसको हम एक सोलमेट कहते हैं, जिसको हम एक डेस्टिनी पार्टनर कहते हैं, जिसके लिए वाकई में हम इतने मतलब कॉन्शियस रहते हैं, वो व्यक्ति अब शायद उनकी लाइफ में नहीं है। ये इन्हें आफ्टर टाइम के बाद रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो डियर, बट इन्हें आपकी वो वैल्यू नहीं हुई जो वैल्यू इन्हें आपकी करनी चाहिए थी। क्योंकि कहते हैं ना, जब किसी के लिए हम ज़्यादा केयर करते हैं या किसी व्यक्ति के लिए हम ज़्यादा इतना क्लोज हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति हमें उतना ही मतलब कहते हैं ना, मतलब एक बहुत हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है। बट आपने इनके लिए डियर बहुत कुछ किया, क्योंकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। आपने इनके लिए बहुत इतना कुछ किया होगा कि एक डेस्टिनी पार्टनर जिसको कहते हैं, उन्होंने इतना भी ना किया हो, बट फिर भी इन लोगों को आपकी कद्र उस समय समझ में नहीं आई। बट जैसे ही आपने आपकी एनर्जी को इनहेंस किया, आपने इसको गैदर किया, आपने अपनी एनर्जी पे काम किया, तब इनको लगा कि हाँ, शायद गलती नहीं, इस इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्योंकि जब तक आप थे तब तक इन्हें रियलाइज़ हुआ ही नहीं डियर कि आप कौन हैं या आप इनके लिए कितना कर रहे हैं। आपके जाने के बाद ही आपकी कद्र इनको हुई है। आज की एनर्जी बहुत प्यारी है। अब धीरे धीरे ये आपकी कद्र और ये आपकी चीज़ों को देख पा रहे हैं कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो मैंने इतने अच्छे एक पार्टनर को या इतने अच्छे इंसान को या इतने अच्छे दोस्त को मैंने अपनी लाइफ से खो दिया। खोने जैसा ही समझिए डियर, क्योंकि अब आप वापस वो पोजीशन में नहीं जा सकते। अब आप उतना, चाहे केयर हो, चाहे लव हो, चाहे सेक्रीफाइस हो, अब आप उतना नहीं कर सकते जितना आप इनके लिए करके आए हैं या इस रिलेशन में दे के आए हैं या इस फैमिली को इतना दे के आए, इतना आप दोबारा इनके लिए नहीं कर सकते, गारंटेड है।
क्योंकि आपके इनसे निकलने का कारण इतना है कि इन्होंने मतलब पूरी तरीके से कहें कि आपका पेट भर दिया। अब आप दोबारा ना इस रिलेशन में जाना चाहेंगे, ना आप इस पर्सन के पास जाना चाहेंगे, और ना अब आप इस फैमिली में जाना चाहेंगे, चाहे ये फैमिली क्यों ना हो। अब दोबारा आप इन लोगों के पास नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि आप इनसे बहुत परेशान होकर निकल के आए हैं। अब उस समय आप जितनी परेशानी आप झेल रहे थे, सेम सिचुएशन ये व्यक्ति झेल रहे हैं, क्योंकि अब आपकी पावर बड़ी है, आपकी वैल्यू बड़ी है, आपका नाम हुआ है, और प्लस में ईश्वर ने भी आपका साथ दिया है, क्योंकि ईश्वर निस्वार्थ होता है, उसे सिर्फ कर्म दिखते हैं और सामने वाले का दिल दिखता है। और आप दिल के बहुत पवित्र इंसान हैं, क्योंकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो जाहिर सी बात है कि आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अब जितना कष्ट आपने सहा उतना सब इनको फील हो रहा है, बट इस कष्ट के बाद आप जिस एनर्जी में आए हैं, ये उस एनर्जी में नहीं आ सकते। अब इनको बाकी का जो जीवन है इसी दुख और तकलीफ़ के साथ इनको गुजारना पड़ेगा। आपके जाने के बाद और आपके इनसे जीवन से निकलने के बाद ये बिल्कुल सब कुछ इनकी लाइफ में उल्टा पुल्टा हो गया। देखिए, एक हैंगमैन की सिचुएशन में है ये सोचना चाहते हैं उस चीज़ को, पर ये सोच नहीं पाते, चीज़ों को सही करना चाहते हैं बट ये कर नहीं पाते, बिकॉज क्योंकि ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड थे, और इनको इतना मतलब इतना लगने लगा था कि ये कहाँ ही जाएगा या क्या ही मुझको छोड़ेगा। बट कहते हैं ना डियर, कि प्यार अपनी जगह होता है और रिस्पेक्ट अपनी जगह होता है। जो व्यक्ति अपने प्यार के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, वो रिस्पेक्ट को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। बट एक समय तक, एक हद तक, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, आप इतना ज़्यादा अपमान अपनी लाइफ में नहीं सह सकते। और जब आप इन चीज़ों को सहने के बाद बाहर निकल के इस रिलेशन से आए, ये कोई भी रिलेशन हो, तो इन्हें समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए था। इन्होंने आपके हार्ट को इतनी बुरी तरीके से ब्रेक किया है किसी थर्ड पर्सन के लिए, जो थर्ड पर्सन इतना वैल्यूबल नहीं था, फिर भी इन्होंने इतनी वैल्यू उसकी की। और जबकि आप क्वीन थी, आपके पास सब कुछ था, या आप किंग थे, आपके पास सब कुछ था, फिर भी इन्होंने आपकी लॉयल्टी और आपका मतलब आपके एक सीधेपन का, यूँ कहें कि इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। अब जाके जब थर्ड पार्टी ने इन्हें ब्रेक किया, थर्ड पार्टी ने भी सेम सिचुएशन इनके साथ की, तब इन्हें समझ में आया कि वाकई में गलती हुई है, और अब गलती का कोई रियलाइजेशन नहीं है। ये कितना ही कर लें, ये उस पश्चाताप को सिर्फ अंदर ही रख पाएंगे। अब ये किसी से कह भी नहीं सकते कि इनसे क्या गलती हुई है। तो डियर, इस समय इनको आपकी वैल्यू बहुत समझ में आ रही है, अब कि इन्होंने क्या खोया है आपके जाने के बाद। तो ये बहुत अच्छा रहा डियर, कम से कम इन्हें समझ में आएगा, इन्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है, किसी के साथ धोखा करने का मतलब क्या होता है, या किसी को थर्ड पार्टी में डालने का मतलब क्या होता है। अब इन्हें सब कुछ समझ रह के सारी यादें इन्हें आ जाएंगी। तो आप जीवन में आगे बढ़िए, इन्होंने जो किया है इन्हें भोगने दीजिए, क्योंकि देखिए आपके कार्ड्स देखिए कितने प्यारे आए हैं और इनके कार्ड्स देखिए कितने बुरे आए हैं। तो आपने जो किया, आपकी सारी एनर्जी को आप क्लेम करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार रीडिंग में, तब तक अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।